सत्ता पक्ष के नेताओं की तरह ही अब अधिकारी भी विधानसभा सदन को झूठ बोलकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। करुणा मूलकों को भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान दी सबसे ज्यादा नौकरियां। भाजपा ने ही करुणा मूलक आश्रितों को नौकरी देने के नियमों में किया था परिवर्तन। करुणा मूलक आधार पर नौकरी की पात्रता शर्त में किया था बदलाव। पहले केवल 50 वर्ष आयु तक के सेवारत कर्मचारी की मृत्यु पर ही आश्रितों को मिलती थी करुणा मूलक आधार पर नौकरी, जिसे भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान बढ़ाकर किया था 58 वर्ष। खुद को कर्मचारी हितैषी कहने वाली कांग्रेस सरकार के 20 माह के कार्यकाल में ही कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर कर रहे हैं प्रदर्शन। आपदा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष की गई घोषणाओं को पूरा होने का अभी भी प्रभावितों को इंतजार। 7 लाख के मुआवजे की घोषणा करने वाली सरकार ने प्रभावितों को दिए मात्र 1-1 लाख रुपए। इस वर्ष भी आपदा प्रभावितों के लिए 7 लाख रुपए देने की घोषणा करे सरकार। सबसे बड़ी बात तो मैं देख रहा हूं कि सदन के अंदर जो भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मैं इस बात को लेकर के आज ये आरोप लगा रहा हूं, नेताओं की आदत झूठ बोलने की तो सत्ता पक्ष के है ही, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हैं चाहे कोई और नेता हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात को लेकर के हूं कि जवाब सदन के अंदर दिया जा रहा है और उस जवाब को बनाने वाले अधिकारी होते हैं। अधिकारियों को तो कम से कम जो वस्तु स्थिति है, जो फैक्ट्स हैं, उन पर ही अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर अगर बनता है या किसी डिस्कशन का उत्तर अगर दिया जाता है तो वो अधिकारियों के माध्यम से बनाया जाता है। तो मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति है हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में मैं देख रहा हूं। अधिकारी भी नेताओं की तरह ही उन नेताओं, सत्ता पक्ष के नेताओं के इशारे पर जो है वो चल करके जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, यानी कि सदन को गुमराह करने की सारी हदें पार कर दी हैं। मैं समझता हूं कि ये बात अब उचित नहीं। कल भी मैं इस बात को लेकर के बड़ा हैरान था कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए वहां पर खड़े हुए, आपदा के मामले को लेकर के पिछले कल मैंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, मैंने सारी चीजों का जिक्र किया है। केंद्र ने जो मदद की है, लगभग 18,000 करोड़ रुपए की मदद, 1800 करोड़ रुपए की मदद केंद्र से हुई है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए 18,000 के लगभग जो मकान मिले हैं, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए कोई कमी था, PMGSY की 3rd फेज की जो शुरुआत के लिए पैसा दिया 250 करोड़ रुपए। अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने रास्ते निकाले और मदद की है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज अगर हम सरकार को पीछे पूछें तो जवाब इनके पास नहीं बनता फिरा है। हजारों लोग जिनका घर चले गए लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला। हजारों लोग जिनको आपने कुछ पैसा दे करके उनको शांत करने की कोशिश की, कहने के लिए कहा आपने 7 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए दे करके उनको छोड़ दिया गया। 1 साल बीत गया और कहा कि प्लिंथ जब होगी उसके बाद दूसरी किस्त देंगे। अरे प्लिंथ नहीं, उन्होंने घर बना करके उसमें रहना भी शुरू कर दिया। आदमी बेघर हुआ है, उसकी मजबूरी है, व्यवस्था है, वो कब तक तंबू में रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी, घर बन जाने के बावजूद भी अभी तक जो है वो ये किस्त जो दूसरी किस्त जारी नहीं कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, बहुत जगह गांव बह करके चले गए हैं, वहां के बारे में सरकार अभी तक शांत है, अभी तक बोल नहीं रही है। कल कह रहे हैं कि अभी तो बरसात चली हुई है, अभी तक हम बरसात का इंतजार करेंगे, मतलब और घरों के बहने का इंतजार करेंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे। हमने कहा कि 7 लाख रुपए पिछली बार आपने एक घर के लिए देने की बात कही, तो अब की बार भी आपको 7 लाख रुपए देने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री समझ गए और वहां के आगे 1.5 लाख रुपए देंगे। ये मुख्यमंत्री जी अपने स्टेटमेंट है। तो आप कितनी बार झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? और खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो आपदा में बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं, बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं, उनको भी झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात तो 4,500 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा कि भी हमने 4,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में एक पैकेज देने की बात कही है। उस 4,500 करोड़ रुपए से जब हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए, हमको बताइए
कि आपने उसमें से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कितना पैसा दिया। सारा का सारा पैसा वो है जो केंद्र सरकार ने, और बहुत कम पैसा मिला है। बहुत लोगों को अभी तक भी उम्मीद है, हम जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं लोग कि हमारी जमीन चले गई, हमारा बगीचा चला गया, हमारे पशुशाला चली गई, लेकिन उसके बावजूद एक पैसा अभी तक मिला नहीं।